हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। आपके डेस्टिनी में क्या है। तो उसके लिए एज़ यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। ए से लेके एम तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है गिल्ट, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है पॉसिबिलिटीज़। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिनके भी नेम इनिशियल्स ए से लेके एम तक है, या फिर जिन्होंने भी गिल्ट का कार्ड सिलेक्ट किया है या आपके ऑप्शन में गिल्ट का कार्ड आया है, उनके लिए पहला ही मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपके लाइफ में हर चीज़ के लिए डिले हो चुका है। बहुत ही डिले, मतलब आप अगर मैरिड भी हो या फिर आप शादी करने जा रहे हो तो भी आपके लाइफ में डिले है। शादी आपकी लेट हुई है या फिर लेट होने जा रही है। आपके सक्सेस में आपको डिले है। आपके हर चीज़ में, हर ग्रोथ में आपको डिले है। किसी इसी चीज़ का ना एक गिल्ट है आपके मन में कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। ये इसकी वजह से आपको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपकी सोच एक मुझे निगेटिविटी की तरफ जा रही थी, ये मुझे लग रहा है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना, ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी आप हाथ डाल रहे हो वहाँ पे आपको जितना आप डिज़र्व करते हो उतना कुछ भी नहीं मिला है। मतलब जितना मिला वो आपके जो आप जितना डिज़र्व करते थे उसके 25% हो सकता है। जिनको 100% मिलना चाहिए, जिनकी मतलब आपसे कम है हर एक चीज़ में, उनको ज़्यादा मिल रहा है और आपको कम मिल रहा है। ऐसी कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में हुई है। ये सब कर्मा की वजह से हुआ है, क्योंकि ये 8 नंबर का कार्ड है। अगर आप देख पाओ, सैटर्न का इफेक्ट है, और सैटर्न जो है वो कर्म फलदाता है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन आने वाले समय में आने वाली है, अगर आप यहाँ पे देख पाओ ऊपर, तो यहाँ पे फूल खिले हैं वाइट कलर के। यहाँ पे मुझे ना एक रात रानी के जो फूल जो रात में खिलते हैं, जो भी वाइट कलर के खुशबू वाले फूल, यहाँ पे मुझे खुशबू वाले फूल ज़्यादा आ रहे हैं जिनकी खुशबू रिलीज़ होने वाली है अभी। यानी कि आपके लाइफ में जो कुछ भी आपने निगेटिविटी को झेला, जो कुछ भी आपने डिलेस को झेला, जिस भी मतलब आप बैड सिचुएशन में से गुजरे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर हाथ जो है ना, किसी डेविल के या किसी राक्षस के हाथ मुझे दिखाई दे रहे, जो आपकी ग्रोथ को या प्रोग्रेस को खींच रहे थे। वो सब कुछ आपके लाइफ से अभी जा रहा है। इसका ही मतलब ये है कि दूसरी भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बताना चाहता है कि आपके जो बैड कर्मास थे आपने वो रिलीज़ कर दिए हैं, और अभी जो है ये खुशबू वाले जो फूल, मुझे उसकी जो वाइब्रेशन आ रही है, उससे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो है आपके लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता अपने गुड कर्मा के जो सुगंध है या गुड कर्मा के आपके जो फल है आपको मिलना चालू होने वाले हैं। यहाँ पे 8 नंबर हम लोग इन्फिनिटी से भी जोड़ते हैं। 8 नंबर इन्फिनाइट अबंडेंस को मैं बोलूँगी कि इनफाइनाइट अबंडेंस आपके लाइफ में यूनिवर्स लाने जा रहे हैं। ये आपके डेस्टिनी में मुझे लग रहा है। अभी देखते हैं कि आपके करंट एनर्जी क्या है। आप थक चुके हो, आप मतलब ये कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कोशिश करते 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 हर चीज़ को मैनेज करते करते थक चुके हो। हीलर ऑफ द एजेस, पेशेंस, यस।
फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल और केयरिंग कनेक्शन। यहाँ पे देखिए इनडिसीजन, मैंने बोला ना एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम 100% आप लोगों को है। इनडिसीजन, एंजाइटी, उसके बाद में है डोर टू स्पिरिट और उसके बाद में है गार्डन एंड द गेट, और यहीं पे आया है एंजल ऑफ बैलेंस और एंजल ऑफ लव भी है। यहाँ पे दोनों कार्ड में लेना चाहूँगी। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे आपके डेस्टिनी में आपने जो करंट सिचुएशन है आपकी ऐसी चल रही है। मैंने पहले बोला 8 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे वापस उसने कंफर्मेशन दे दिया। इनडिसीजन का 8 नंबर का कार्ड है। आप एक किसी क्रॉस रोड पे खड़े हो, दोराहे पे खड़े हो। यहाँ पे मुझे ये क्रॉस रोड आपकी पर्सनल लाइफ में यानी कि आपकी लव लाइफ में भी दिख रहा है और आपके करियर में भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हीलिंग चल रही है पेशेंसली मतलब आपके पेशेंस की टेस्ट हो चुकी है, हाइट हो चुकी है। आपकी पेशेंस की ना टेस्ट यूनिवर्स बार बार ले रहे हैं और आप फेड अप हो चुके हो। आपको ऐसे लग रहा है कि ये मतलब गिव अप करने का, किसी भी चीज़ में हाथ डालो आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर सक्सेस उतना नहीं मिल रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपको ना ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ मुझे ये छोड़ छाड़ के मैं कहीं पे चला जाऊँ या चली जाऊँ, मुझे अकेला रहना है, क्योंकि यहाँ पे अकेलेपन की एनर्जी है, सिंगल होने की एनर्जी है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है ना कि आप भले ही रिलेशनशिप में हो या शादी में हो या फिर आपके किसी के साथ में लव रिलेशनशिप है, लेकिन वहाँ पे भी आपको अकेलापन महसूस ज़्यादा हो रहा है। मतलब आपके पार्टनर का इतना साथ आपको नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, या फिर आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस आपसे इतने ज़्यादा है कि आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन वहीं पे आके यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट भी है और आर्कएंजल गैब्रियल भी है। आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है या फिर एक्स्ट्रा मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि हिडन कुछ आपके टैलेंट आप में है, जो हिडन टैलेंट को अभी आपके सामने यूनिवर्स की तरफ से रिवील किया जाएगा। हर एक इंसान में ऐसा कोई हिडन टैलेंट होता है। किसी में हीलिंग हो के मतलब पावर होती है, किसी में मतलब कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है, कोई ऐसे कोई कुछ ना कुछ तो हिडन टैलेंट यूनिवर्स हमको दे के ही भेजता है इस धरती पर। तो ये हिडन टैलेंट जो है ना आपके सामने आने वाले समय में रिवील किया जाएगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस के कार्ड को ठीक से देख पाओ तो यहाँ पे एक व्हील ऑफ फॉर्चून बोलो या फिर एक डिवाइन टाइमिंग घड़ी का एक पिक्चर है, और यहाँ पे 10:10 हो चुके हैं। 10:10 जो है वो किसी चीज़ के ख़त्म होने का और नए चीज़ की शुरुआत होने का नंबर है। तो यहाँ पे 9 नंबर में आपका ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, और यहाँ पे कर्मा रिलीज़ होगा और वहीं पे जाके आप एक नया स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग शुरुआत कर पाओ आपके लव लाइफ में भी या फिर आपके करियर में भी, क्योंकि हर एक चीज़ में आपके बैलेंस आ रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस भी यहाँ पे आई हुई है और एंजल ऑफ लव, दोनों भी आपके लाइफ को ठीक तरह से कंट्रोल करने में ऐसा बोलिए, या फिर आपको एक यहाँ पे जो क्रॉस रोड है ना, यहाँ पे क्रॉस रोड से आपको निकालने के लिए आई है, आपको गाइड करने के लिए आई है कि कौन सा रास्ता सही है। आप क्रॉस रोड पे जाके रुक चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से साइड पे जाना है, तो यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से दिया जाएगा। 51 नंबर का पहला ही कार्ड है जिसका प्लस किया जाए तो 6 नंबर आता है। तो 6 यानी कि शुक्र एक्टिवेशन। शुक्र जब एक्टिवेट होता है तो लग्जरियस लाइफ भी मिलता है, हमारे लाइफ में प्यार की कमी है तो वो भी मिल जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है। लग्जरियस लाइफ आपको कब मिलेगा? जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब। और आर्कएंजल गैब्रियल भी यहाँ पे आए हैं, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधारने के लिए आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आए हैं। जैसा थ्रोट चक्रा भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और आर्कएंजल गैब्रियल का जो हीलिंग पावर है वो हम लोग जब एंजल हीलिंग करते हैं या फिर हम लोग रेकी हीलिंग के लिए एंजल को भी कॉल करते हैं, तो यहाँ पे जब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होता है तो हम लोग आर्कएंजल गैब्रियल की हेल्प लेते हैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए। तो यहाँ पे दोनों भी कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो
मतलब आप कंप्लीटली ख़त्म हुई है या फिर जितना चाहिए उतनी नहीं है, खस्ता हालत है, तो यहाँ से आपकी ग्रोथ यहाँ पे शुरू होने वाली है आने वाले समय में। 7 नंबर है केतु का, पेशेंस आपको सिखाएंगे। केतु जो है आपको स्पिरिचुअलिटी में लेके जाएंगे। यहाँ पे मार्स है, हम लोग अब मार्स के ईयर के अंडर ही है, तो यहाँ पे डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये सब कुछ होने वाला है। अभी देखिए पूरी वर्ल्ड की अगर आप सिचुएशन देखो तो कितना नेचुरल डिजास्टर्स है, कितना कितना कुछ चल रहा है। यहाँ पे फ्लड है, वहाँ पे मतलब वॉर है, ये है वो है, मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं है। पूरा दिमाग जो है ना लोगों का शांति नहीं है, ये यहाँ पे होगा क्योंकि मार्स का जो इफ़ेक्ट है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। और मार्स जो है या मार्स मंगल जो होता है वो एक मस्कुलाइन एनर्जी है। मस्कुलाइन एनर्जी यानी कि मतलब एक डिवाइन मस्कुलाइन का क्या एनर्जी होता है, थोड़ा सा एरोगेंसी, थोड़ा मतलब करेजियस नेचर, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ है वो हम लोग मस्कुलाइन में देखते हैं। दूसरी चीज़ है कि एक चैनल मैसेज अभी जस्ट मुझे चैनल हुआ कि कल जो है ब्लड मून है, यहाँ पे ग्रहण भी है, ब्लड मून कहा जाता है कल के जो मून है उसको, तो उसके इफेक्ट भी यहाँ पे आने वाले डेस्टिनी पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो लोग आप लोग देख रहे हो, रेमेडीज़ को फॉलो करो, यहाँ पे आपके लाइफ में कोई भी बुरा नहीं होने वाला, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। उल्टा जिस बुराई में से आप चल रहे हो ना, वहाँ से आप एक पॉजिटिविटी के ओर जाओगे। दूसरी चीज़ आपके इसमें कार्ड में मैंने बोला कि वाइट कलर के खुशबू वाले फूल, और यहाँ पे भी देखिए ये लड़की के हाथ में वाइट कलर के खुशबू वाले फूल है। और यहाँ पे भी देखे तो ये जो पिलर है उसके ऊपर जो क्या बोल सकते हैं उसको, फूल का ये चढ़ गया है ना, तो उसके ऊपर भी वाइट कलर के खुशबू वाले फूल ही है डोर टू स्पिरिट के कार्ड में भी। तो आप अगर हिंदुइज्म कोई भी किसी भी रिलीजन से हो, तो आप जहाँ पे भी जाते हो, मतलब समझो आप मंदिर जा रहे हो या फिर किसी दरगाह पे जा रहे हो, अगर आप मुस्लिम हो तो, या फिर कोई भी ऐसे कितने लोग हैं कि तो दरगाह को मानते हैं मुस्लिम ना हो के भी। तो अगर आपका बिलीव है तो वहाँ पे, या फिर आप अगर चर्च में जाते हो, या फिर आप वाहेगुरु को मानते हो, आप गुरुद्वारा जाते हो, जो भी है आपका रिलीजन, तो वहाँ पे जाने के टाइम पे आप खुशबू वाले फूल लेके जाइएगा। और अभी जो 15 दिन जो पितृपक्ष जाएगा, उसके बाद में नवरात्रि के दिन शुरू हो जाएंगे। तो नवरात्रि के दिन पे जो हिंदूज़ है या फिर जो लोग मानते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो लोग मानते हैं, तो नवरात्रि के दिन पे हर जो भी आपके घर में कन्या आएगी या फिर कोई मैरिड वूमन आएगी, तो उसको ना ज़रा खुशबू वाले फूल का गजरा या फिर ऐसे ऐसे दान कीजिए, ऐसे गिफ्ट कीजिए, दान नहीं मैं बोलूँगी, ऐसे गिफ्ट कीजिए जिससे जो खुशबू आपके लाइफ में मतलब जिस खुशबू की आपको तलाश है, या फिर जिस प्रॉस्पेरिटी, खुशबू को मैं प्रॉस्पेरिटी से जोड़ रही हूँ, जिस प्रॉस्पेरिटी की आपको तलाश है वो प्रॉस्पेरिटी अब जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट कर पाओ। क्योंकि फूल ये ऐसे एक चीज़ है जो हर एक इंसान को एक पॉजिटिविटी दे के जाती है, हर एक इंसान को मतलब अपने गम भुलाने के लिए या दुख भुलाने के लिए हम लोग मतलब अच्छे काम के लिए हम लोग फूल गिफ्ट करते हैं। तो उससे हर एक चीज़ इंसान का माइंड जो है फ्रेश होता है, एक अच्छा फीलिंग आती है। तो इस चीज़ के लिए आप खुशबू वाले फूल ज़रूर मतलब दे दिया कीजिए। यस यस, केतु की एनर्जी है ही है यहाँ पे। यस, व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी में क्या है? ओहो, क्या है डेस्टिनी में? टेन ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई। द हर्मिट, ओके, दो कार्ड्स, ओके।
वर्ल्ड, जस्टिस और मून। ओके, ठीक है। पाइल नंबर 1, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि आपने जितना डिज़र्व करना है आपको मिला नहीं है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं या स्प्रेड आपका आया है, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि आपको किसी ने चीट भी किया है। यहाँ पे केतु का तो इफ़ेक्ट है ही, 100% है। केतु का भी इफ़ेक्ट है और सैटर्न का भी इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पे आपके करियर में आपको किसी ने चीट किया हुआ हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पीछे मतलब आपने किसी के साथ में पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा है क्या, या फिर आपके कलीग ने आपको चीट किया है और आप प्रमोशन डिज़र्व कर रहे थे, लेकिन प्रमोशन के टाइम पे किसी ने अपना ही ये आगे किया और आप पीछे रह गए। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पैसे का लॉस आपने झेला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने लव लाइफ में भी बहुत कुछ एंडिंग्स देखी हुई हो सकती है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये लव लाइफ की एंडिंग्स है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई है ना कि आपको जज किया है, आपके मतलब आपको आपके इमोशंस से जज नहीं किया, आपकी हैसियत से जज किया गया है। आपका जो पार्टनर है उसने आपकी हैसियत मतलब निकाली है, ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स और उसको क्लैरिफाई किया है जजमेंट और 6 ऑफ कप्स ने। ये इमोशनल बॉन्डिंग को शो करता है, इमोशनल अटैचमेंट को शो करता है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसमें आपका लव इंटरेस्ट है उसने रिजेक्ट किया हो सकता है आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देख के, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपके करियर में आप सक्सेसफुल नहीं हो, फाइनेंसेस आपके इतने अच्छे नहीं हैं, ये सब कुछ देख के आपको रिजेक्ट किया हो सकता है। या फिर आप अगर मैरिड है तो आपके लाइफ में आपका अपने पार्टनर के साथ में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट और आपके दोनों के झगड़े वगैरह हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें दोनों की भी कोई गलती नहीं है। अगर आप मैरिड है तो उनके एक्सपेक्टेशंस है आपसे कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बनो, लेकिन आपको जो है आप किस्मत के मारे हो, या फिर आप जो भी है आपके लाइफ में हो रहा है उसकी वजह से उनका भी दिल टूट रहा है और उनके शब्दों से आपका भी दिल टूट रहा है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे जो एक मेन प्रॉब्लम जो है ना, वो आपके डिवाइन टाइमिंग का है, या फिर आपके डेस्टिनी का है, या फिर बैड कर्मास का है। आप दोनों के बीच में वैसे बाकी कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आप मैरिड हो तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम है आपके लाइफ में। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका करियर और आपका फाइनेंशियली थोड़ा सा कमज़ोर, या फिर आपको सेटबैक मिलना अपने करियर में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में वहीं पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जो कुछ भी पीछे हुआ उसको लेके, उसको सोच के दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे पूरा पीला 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 कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक पीले कलर की एनर्जी, या फिर आपको ऐसे बोलूँगी ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी, सन की एनर्जी, यहाँ पे मून भी है, यहाँ पे सन भी है, सन की एनर्जी, ये सब कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे आपके लाइफ में। अभी जो कर्मा रिलीज़ हुआ है, बैड कर्मा रिलीज़ हुआ है, उसका नतीजा अभी गुड कर्मा की मतलब हर ज़िंदगी में हर वक्त बैड कर्मा ही नहीं रहते। अच्छा है, बुराई के बाद अच्छा है, अच्छा ही तो आती ही है। तो ये अभी आपके लाइफ में अच्छे कर्मों का फल आपको मिलना चालू हो जाएगा। जहाँ पे आपको सेटबैक मिला था, कहीं पे आपकी मतलब जॉब छूटी थी, या फिर आपके बिजनेस में आपको घाटा आया था, तो वहाँ पे ही आपकी एक ट्रैक पे आप आ जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में हैं। तो यहाँ पे आपके गुड कर्म का आपको फल दिया जाएगा। एक आहिस्ता आहिस्ता आपको एक स्टेबिलिटी दी जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप बिल्डर वगैरह हो, रियल एस्टेट में हो, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ अगर आप मेडिकल प्रोफेशन, पैरामेडिकल प्रोफेशन से हो, तो वहाँ पे भी आपकी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही प्रोफेशन, मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है तो मैं यहाँ पे
बोल रही हूँ, या फिर आप जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, वहाँ पे कुछ आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं या फिर आपको कुछ इस तरह की एक सेटबैक मिला है, तो वहाँ पे आपका इनोसेंस प्रूव किया जाएगा। और जो आप मांग रहे हो, यहाँ पे आप यूनिवर्स से मांग रहे हो कि मुझे न्याय चाहिए, और आपको न्याय दिया जाएगा, क्योंकि जजमेंट भी है और बॉटम एनर्जी में जस्टिस भी है। तो आपके साथ में न्याय किया जाएगा। आपको कोई अच्छे ऑफर्स आएंगी, फिर वो लव लाइफ में हो या फिर जहाँ पे ख़त्म हुआ है चीज़ें, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, मैं ख़त्म हो चुका हूँ या मैं ख़त्म हो चुकी हूँ, तो वहीं पे एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कोई अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे एक लव ऑफर आपको मिलेंगे या उसी पार्टनर से, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, तो पास्ट का पर्सन ही आपके लाइफ में वापस एंटर करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि इमोशनल बॉन्डिंग दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है कि एक की तरफ से है दूसरे की तरफ से नहीं, क्योंकि ये भले ही आपका दिल टूटा है या उस पार्टनर का दिल टूटा है, वहाँ पे ये जो सिचुएशन बनी है आपके कर्मा की वजह से बनी है। आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार तो है ही है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है। दोनों दुखी तो हो, ये मुझे पता चल रहा है कि दोनों दुखी तो हो, लेकिन वहीं पे प्यार भी है और आप दोनों की एक काउंटर पार्ट हो। तो दोनों को मतलब इस सिचुएशन में से जाना पड़ेगा। ट्रस्ट करना है आपको यूनिवर्स के ऊपर, अपने जो भी आप इष्ट को मानते हो उसके ऊपर, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी जो है ना, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के चले गए। मैं मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ। अगर आप में लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर आप में एक ही घर में रह रहे हो, लेकिन इतनी आपकी बात निश्चित नहीं हो रही है, दोनों भी मतलब दोनों को भी अनईजी हो रहा है एक दूसरे के साथ में बात करने के लिए, या मतलब क्योंकि सभी जगह से सेटबैक मिला है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन 100% चेंज होने वाली है, क्योंकि अवेकनिंग का टाइम शुरू हो चुका है। यहाँ पे हर्मिट का जो कार्ड है, आपको भी सोचने पे मजबूर किया जाएगा, उनको भी सोचने पे मजबूर किया जाएगा, और एक यहाँ पे पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए कोई ना कोई तो गाइडेंस यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे अगर एक देख पाओ 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक कपल है, उसको गाइड करने के लिए कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पे भी देख पाओ ये मेल है, फीमेल है, और या फिर ये 2 लोग पकड़ो, और उसको कुछ देने के लिए यूनिवर्स या फिर कोई इंसान यहाँ पे आया है। तो आपके, और यहाँ पे है हर्मिट को ये कार्ड ने, ये 2 कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। तो आपकी लाइफ में ऐसे कोई मेंटोर आएंगे, गुरु आएंगे, या फिर ऐसे कोई बड़े बुजुर्ग होंगे जो आपको गाइड करेंगे, आपको मतलब एक अच्छे भले की समझ जिनमें है, वो आपको मतलब रास्ता दिखाएंगे, रास्ता दिखाने के लिए आएंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अगर इंसान को देखो तो इसके हाथ में टॉर्च है, तो ये और ये जो इंसान है 6 ऑफ पेंटिकल्स में, यहाँ पे इसके हाथ में स्केल है जो बैलेंस है। आपके जो स्प्रेड है उसमें एंजल ऑफ लव भी आई है, एंजल ऑफ बैलेंस भी आई है, और यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो ये जो हर्मिट है इसके हाथ में लैंटर्न है। तो आपको गाइडेंस तो मिलेगा, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे क्रॉस रोड पे जो आप खड़े हो, यहाँ पे इंडिसीजन का जो कार्ड है, यहाँ पे जो क्रॉस रोड पे खड़े हो, यूनिवर्स किसी ना किसी तरह से आपको गाइड करेंगे और सही रास्ता आपको दिखाया जाएगा। ये मैंने पहले ही बोला था, ये कार्ड से और आपके स्प्रेड में जो कार्ड आए थे वहाँ से। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली भी आप जो डिज़र्व करते हो आपको मिलने वाला है। आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे दोनों काउंटर पार्ट भी है, और यहाँ पे दोनों एनर्जीज बैलेंस भी हो रही है, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे मौजूद है। आपके लाइफ में आपकी वाइफ की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा और आपकी ग्रोथ भी होने वाली है, ये यहाँ पे कंफर्म मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरी चीज़ है कि बॉटम एनर्जी में द वर्ल्ड का कार्ड है, उसके बाद में जस्टिस, और यहाँ पे है मून। तीनों के तीनों कार्ड कर्मा को शो करते हैं, जो कर्मा रिलीज है ना उसको शो करते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड ट्रैवल को भी शो करता है, लेकिन वो ट्रैवल
यहाँ पे डेस्टिनी रीडिंग में कर रही हूँ तो यहाँ पे ये कर्मा का ट्रैवल है। यहाँ पे पूरा बैड कर्मास आप रिलीज़ कर रहे हो, पूरे ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे आपको जस्टिस मिलने का टाइम आ गया है। जस्टिस ये भी एक सैटर्न का कार्ड है। सैटर्न जो है कर्म फलदाता है और यह जो न्याय करने के लिए बैठा है, तो यहाँ पे जस्टिस भी आए हैं और जजमेंट भी आया है। तो आपके लाइफ में और यहाँ पे आपको अभी जो है ना आपकी लाइफ भी बैलेंस की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे ये इसमें भी स्केल है। मैंने पहले ही बोला था आपके जो लाइफ है बैलेंस हो जाएगी। एंजल ऑफ बैलेंस बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रही है आपके लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। आपके लाइफ में अभी जो भी आपने भुगता है, जो भी निगेटिविटी को आपने फेस किया है, वो ख़त्म हो चुका है। अभी जो है हीलिंग चालू है, प्रॉपर हीलिंग चालू हो जाएगी और हीलिंग हो रही है आपकी। और उसी के साथ साथ आपके गुड कर्मास के फल, मतलब एक रात में ही डेस्टिनी चेंज नहीं हो जाएगी। अभी आपको एक पॉजिटिव चेंज आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिलेगा। अभी जो है ये यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि मून का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये मून का कार्ड भी कर्मा को शो करता है, क्योंकि मून साइकिल्स के हम लोग कार्ड भी लेते हैं। यहाँ पे डेस्टिनी रीडिंग है तो मैं ये कार्ड्स भी लूँगी। एक सेकेंड, हाँ, मूनोलॉजी डेक से। तो यहाँ पे हम लोग मूनोलॉजी से भी, ये मूनोलॉजी जो या फिर मून की जो कार्ड्स है ना, वो आपके माइंडसेट को शो करते हैं। यहाँ पे इसीलिए दिमाग को पकड़ा है इसने, माइंड को पकड़ा है। बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस चीज़ में से आप गुजर रहे हो, इसका कंफर्मेशन वापस मुझे मिल रहा है। यहाँ पे अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो तभी भी आपको यकीन नहीं है कि ये सभी चीज़ें आपके साथ होने वाली है, लेकिन ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, या फिर आपके जो एंसेस्टर्स है उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि आपके जो पूर्वज है या फिर आपकी जो अगर सॉरी टू से, लेकिन अगर आपकी माताजी नहीं है या फिर आपकी नानी दादी नहीं है, जो भी फीमेल एंसेस्टर, स्पेशली फीमेल एंसेस्टर यहाँ पे आपको सपोर्ट बहुत कर रही है। ऐसा नहीं कि मेल एंसेस्टर नहीं कर रहे, लेकिन फीमेल एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपके ऊपर है। ये मून कार्ड से मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो उनकी बदौलत आपको आपकी लाइफ में अभी बहुत ग्रोथ और सक्सेस देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ये समय आपका बुरा चल रहा है मुझे पता है, लेकिन ये रिलीज़ होगा। यहाँ पे जो है ना जाते जाते, जैसे देखिए बारिश का मौसम होता है, बारिश का जो सीज़न जाने के टाइम पे, तो बारिश जाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और फिर जाती है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। ये क्यों मैंने बोला पता नहीं, लेकिन जाने वाला बारिश जो है ना बहुत तबाही मचा के जाता है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ये यहाँ पे भी ऐसी चीज़ है कि अभी जो आपके लाइफ में हो रहा है ना, वो बहुत मुझे समझ में आ रहा है कि ये रिलीज़ जो हो रहा है ना, वो बहुत ख़तरनाक रिलीज़ हो रहा है। लेकिन डरिए मत, अभी ये ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ें अभी ख़त्म होगी, अभी रिपीट नहीं होगी। अभी रिपीट जो भी आपके लाइफ में आएगा, एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव जो कर्मा है वो उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी है, जस्टिस भी है। तो यहाँ पे आपके कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल, मैं ऐसा बोलूँगी अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। युग शक्ति और यहाँ पे है बगलामुखी। देखिए मैंने बोला था ना येलो येलो, तो यहाँ पे माँ बगलामुखी जो है ना, इसका जो जाप भी करते हैं तो हल्दी के माला से करते हैं। ये इसको पीले रंग के फूल, पीले रंग के वस्त्र, ये सब कुछ पसंद है। तो माँ बगलामुखी का यहाँ पे आना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जस्टिस के लिए या फिर आपके मतलब कायदा, मतलब जस्टिस और न्याय, ये जो जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए काम, इनके लिए माँ बगलामुखी मतलब वर्शिप करना बहुत पॉजिटिव माना जाता है, एक अच्छा माना जाता है। वहाँ पे सक्सेस मिलना, बगलामुखी माता की जो वर्शिप करते हैं उनको बहुत ही एक हायर लेवल पे लेके जाते हैं। क्योंकि माता रानी का अगर आप असली रूप देखोगे तो माता रानी ने एक सेकेंड, माता रानी ने किसी राक्षस की जो जीवा है वो हाथ में पकड़ी हुई है और उसको मार रही है। तो यहाँ पे चीज़ ऐसी हो रही है कि जो भी आपके साथ में बुरा करेगा उसको माता रानी अभी जो है बहुत हार्श तरीके से
दंडित करेंगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दंडित भी ऐसे नहीं मैं बोलूँगी, वो जो करना है उनके कर्मों से मिलेगा, लेकिन आपके लाइफ में जो निगेटिव पैटर्न चल रहा है ना उसको निकाल के फेंकेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमको किसी को दंडित करना या किसी इसमें नहीं जाना, लेकिन आपके जो निगेटिव कर्म है ना वो माता रानी जो है उसको ख़त्म अभी करने के लिए आई है, और आपके पॉजिटिव कर्मा को न्याय देने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये न्याय की देवी भी माना जाता है माता बगलामुखी की, तो आपके साथ में न्याय तो जरूर होगा। युग शक्ति का यहाँ पे कार्ड है। युग शक्ति माँ जो है वो माँ गायत्री के रूप से नाम से भी जानी जाती है। ये युग शक्ति यहाँ पे तांत्रिक रूप है। तो माँ गायत्री की अगर आप उपासना कर रहे हो, या देखिए अब कैसा होता है, माँ गायत्री किससे हम लोग जोड़ते हैं, तो हम लोग इसको सूर्य के साथ जोड़ते हैं। सूर्य यानी कि पॉजिटिविटी, मस्कुलिन एनर्जी, और यहाँ पे मून है फेमिनाइन एनर्जी। अभी आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, और अभी जो है आने वाले समय में मस्कुलिन एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। मस्कुलिन एनर्जी में टैप इन करना, इसका मतलब ही क्या है, करियर में सक्सेस, अपने करियर में ग्रोथ, सक्सेस, एक अच्छा मुकाम पाना, एक अच्छी स्टेबल ज़िंदगी पाना, ये यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी में हम लोग देखते हैं। और फेमिनिन एनर्जी में थोड़ा सा फीमेल्स के जैसा आपका नेचर, थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा होना, ये सब कुछ रहता है। तो आपके यहाँ पे युग शक्ति का आना, यानी कि माँ गायत्री का यहाँ पे आना, गायत्री को मैं जोड़ रही हूँ सन के साथ में, तो आपके लाइफ में ग्रोथ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप सुबह करते हो, अगर आप हिंदू हो, आप मानते हो, तो आप कर सकते हो। और अगर आप दूसरे किसी रिलीजन से हो, तो सिर्फ सूरज के रोशनी में, जो उगता हुआ सूरज रहेगा ना, वहाँ पे जाके थोड़ा सा आप टहलने जाओगे ना सूरज उगते उगते, तो वो जो आपको उसकी एनर्जी मिलेगी, तो उससे आपके अंदर की पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। यहाँ पे एक मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है कि किसी किसी के अंदर, बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पे आपको सूरज की एनर्जी में टहलने ज़रूर जाना है। ये एक चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है। अगर ऐसा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए सुरेश्वर का एक कार्ड आया है, और यहाँ पे चंद्रशेखर का कार्ड आया है। दोनों भी कार्ड शक्ति को, शिव को शो करते हैं। शिव की कार्ड है, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी, जो मैं अभी आपको बोल रही थी। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी से मैस्कुलिन एनर्जी में आप 100% टैप इन कर रहे हो। योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश एफर्मेटिवली, यानी कि पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। जो भी निगेटिविटी थी गई है, आप मतलब आप ना ट्रस्ट खो चुके हो अपना यूनिवर्स के ऊपर का, भगवान के ऊपर का, जो भी इष्ट है आपके उनके ऊपर का, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको वो ट्रस्ट बनाए रखना है। ये जो है ना, ये पूरा जो पैटर्न ख़त्म होने का टाइम आया है, तो थोड़ा सा पेशेंस, इसीलिए पेशेंस का कार्ड है। थोड़ा पेशेंस, मुझे पता है कि पेशेंस का कार्ड कोई देखना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि पेशेंस रखिए। आपके लाइफ में 100% पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पे है चंद्रशेखर का कार्ड, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। और मैं क्या बताऊँ, पाइल नंबर 1 क्लियरली बता दिया है शिव जी ने कि आपके लाइफ में गुड लक आ रहा है। आपकी लाइफ ही चेंज हो रही है। 360 डिग्री टर्न आपके लाइफ में मिलेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखिए आपके ड्रीम्स के थ्रू कुछ गाइडेंस दिया जाएगा, या गाइडेंस यूनिवर्स दे रहे हैं, तो उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है। आपका ट्रस्ट कम हो रहा है, मैंने पहले ही बोला है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके लाइफ में रोमांटिक साइकिल्स की शुरुआत होने वाली है। अगर रोमांटिक साइकिल्स में कुछ, या फिर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया था, तो वहाँ पे बैलेंस आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि आपके लव लाइफ में बहुत बैलेंस आएगा, और आपके पर्सनल करियर में भी बैलेंस आएगा। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। क्या बताऊँ और, हाँ, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखिए पाइल नंबर 1 किस तरह से कार्ड्स आते हैं। परफेक्ट गाइडेंस। आपकी निगेटिव सोच को आपको दूर रखना है। मुझे पता है कि जो कुछ भी आप भुगत रहे हो या मतलब चुके हो, तो उसकी वजह से आप निगेटिव हो चुके, लेकिन आपको यहीं पे आपकी सोच को पॉजिटिव करना है, क्योंकि आपके डेस्टिनी, आपका जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग आपका आ रहा है।
शैमन, ट्रस्ट इन हायर हायर फोर्सेस। मैंने क्या बोला अभी? आपकी जो हायर फोर्सेस है, आपके जो इष्ट है, उनके ऊपर ट्रस्ट रखना सीखिए। अभी ट्रस्ट कम हो रहा है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, ट्रस्ट रखना है। आपके इष्ट, ये आपके एंसेस्टर्स, आपके जो भी पूर्वज है, आपके जो भी इष्ट है, जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हो, वही आपको इस सिचुएशन में से बाहर निकलने वाला। हाई प्रिस्टेस, इंटेंड एंड क्रिएट। आप एक फिक्स करो कि मुझे ये करना ही है, मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, वही हो जाएगा। अभी आने वाले समय में बहुत कुछ यहाँ पे मतलब शिफ्ट होने वाला है। देखो यहाँ पे आ गया शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनइविल योर गिफ्ट्स। आपके सामने मैंने यहाँ से कार्ड से बोला था ना, जो स्पेशल आपके अंदर क्वालिटीज़ है या स्पेशल कुछ आपके अंदर हर एक इंसान में होता है, ये मैंने बोला है, वो आपके सामने लाया जाएगा, रिवील किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। आपकी अवेकनिंग इस तरह से होगी। देखिए हर्मिट का कार्ड डबल आया है। देखिए आप, यहाँ पे हर्मिट है, यहाँ पे हर्मिट है। 100% आपको किसी गुरु, मेंटोर, गाइड की एनर्जी यहाँ पे है ही है। कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी लाइफ में आपको आपके प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने के लिए गाइड करेंगे। ये मुझे कोई गुरु लग रहे हैं, कोई मेंटोर लग रहे हैं, कोई सूफ़ी संत होंगे, या फिर जिसको भी आप मानते हो, या फिर आपके कोई बड़े बुज़ुर्ग होंगे, वो आपको गाइड करेंगे ये सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए। ये क्लियर कट गाइडेंस यहाँ पे आया हुआ है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स एन से लेकर जेड तक है, या फिर जिन्होंने भी पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड सिलेक्ट किया है। तो पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि अगर आप देख पाओ, यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है और यहाँ पे एक ईगल है। तो ईगल की जो नज़र है बहुत शार्प होती है, अपने लक्ष्य को भेदने वाली। तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ अभी डेवलप होने वाली है कि आप किसी लक्ष्य को भेद करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है। यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, या फिर आपकी गुड कर्मा का जो नतीजा है आपकी डेस्टिनी में आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे अपने करियर में, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपके लव लाइफ में अगर कोई था लेकिन वहाँ पे कुछ बात नहीं बन रही थी, तो वहाँ पे भी आपकी सक्सेस की वजह से, आपके करियर की सक्सेस की वजह से, ग्रोथ की वजह से, यहाँ पे आपके लाइफ में एक आपका पार्टनर की एंट्री या काउंटर पार्ट की एंट्री हो रही है। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अभी जो है ना बहुत ऊंचाई पे जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपने ना बहुत कुछ ऑब्स्टिकल्स को झेला है। माउंटेन्स जो है ऑब्स्टिकल्स को शो करता है, और जो ईगल है किसी सक्सेस को शो करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली है आपके साथ में। एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है यहाँ पे ये कार्ड से। देखिए पहला ही कार्ड सनराइज, मैंने बोला सन का कार्ड यहाँ पे आ गया। एक करियर में बहुत एक अच्छा मुकाम पाओगे। यस यस, द टेम्पल पाथ का कार्ड है। 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन है। एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आई हुई है। डिसीट, यहाँ पे एनवी, यहाँ पे है कॉर्नोकोपिया, यहाँ पे इनडिसीजन।
देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे मैंने ये क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड लिए हैं, मुझे डाउट था इसके लिए। यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी में आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को यहाँ पे किसी न किसी पर्सन की बैड इंटेंशन का सामना करना पड़ा है, या अभी आप उसमें से जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई ना कोई ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो इविल लोग, या फिर इविल इंटेंशन, या फिर बैड इंटेंशन, इविल नहीं बोलूँगी मैं, बैड इंटेंशन रखते हैं कि मतलब ऐसे लोग होते हैं ना कि किसी के सक्सेस से जलना, किसी के ग्रोथ से जलना, ऐसे लोग आपके साथ मतलब इर्द गिर्द है जो आपके रास्ता रोकने को मतलब आगे रहते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने ऐसी चीज़ों को फेस किया है जो आपके सक्सेस की मतलब तरफ जा रहा था, तो वहाँ पे इन लोगों ने, ये इविल लोग जो है, इन्होंने रोड़े अटकाने की या बहुत ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आपके सामने लाने की कोशिश की है, डालने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है और ये डिसीट का कार्ड है। यहाँ पे मुझे ये, और यहाँ पे डिसीट के कार्ड को क्लैरिफाई किया एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, यानी कि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते थे या अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे थे, वहाँ पे इन लोगों की वजह से, इन लोगों की इंटेंशन की वजह से, या फिर इन लोगों के इंटरफियरेंस की वजह से आपको बहुत नुकसान को झेलना पड़ा है, या फिर आपको सेटबैक मिला है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा थोड़ा सा एक नेगेटिव फेस को आप मतलब आपको सहना पड़ा है, लेकिन आप लोग बहुत स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। 11 की यहाँ पे एनर्जी भी है, 3 नंबर की एनर्जी भी है। यहाँ पे द टेम्पल पाथ का कार्ड आया है। अब मुझे यहाँ पे जो पाइल नंबर 2 है ना, बहुत ही स्पिरिचुअल लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि पहला ही कार्ड सन और दूसरा कार्ड आया है द टेम्पल पाथ, उसके बाद में आया है आर्केंजल मेटाट्रॉन, 6th चक्र आर्केंजल मेटाट्रॉन। आप लोग एक स्पिरिचुअल लोग मुझे दिखाई दे रहे हो, जो कि कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जो मेडिटेशन करते हो, जो मतलब अपने आने वाले समय की आपको पहले ही पता चल जाता है, आपके अंदर वो पावर है, वो यूनिवर्स ने दी है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, जो भी सक्सेस आने वाला है, जो भी ग्रोथ आने वाली है, वो आप जानते हो कि आपके लाइफ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपकी थर्ड आई से जुड़ी हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थर्ड आई एक्टिवेशन वगैरह कुछ ना कुछ तो आप करते हो, और आपको यूनिवर्स साइंस भी दे रहा है, सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपको मिल रही है, एंजल नंबर्स दिख रहे रहेंगे, 11111111, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे जो पिलर्स है वो हम लोग 1111 से देखते हैं। तो यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है और सोलमेट की एनर्जी भी है। ट्विन फ्लेम सोलमेट नियर बाय रहते ही है। जो ट्विन फ्लेम है उनकी अगर यूनियन नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपकी सोलमेट के साथ में यूनियन होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। और अगर आप बिलीव करते हो तो ये ट्विन फ्लेम की जर्नी नेक्स्ट बर्थ तक जारी रहेगी। यहाँ पे 1111111122222222 आपको दिखता रहेगा, 333333 आपको दिखते रहेंगे। ये एंजल नंबर 100% आपको दिखते रहेंगे। यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सन भी है, यहाँ पे भी सन है, और यहाँ पे मून है। और ये जो कार्ड है ना, वो थर्ड आई, यानी कि मून, जो मून है इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं। मून जो है, मून को हम लोग इंट्यूशन पावर से जोड़ते हैं, तो मून भी है, सन भी है, दोनों एनर्जीज यहाँ पे बैलेंस हो रही है। दूसरी बात, एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके इर्द गिर्द बहुत ही इविल लोग हैं, क्योंकि डिसीट का कार्ड भी आया है और यहाँ पे एनवी का कार्ड भी आया है। जलने वाले, बहुत ही आपके ऊपर जेलस लोग, आपको कर्स करने वाले लोग बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ये लोग आपको कर्स करते हैं, ये क्योंकि यहाँ पे आर्केंजल 5th चक्र आर्केंजल गैब्रियल का कार्ड है, जो थ्रोट चक्र का कार्ड है। तो यहाँ पे ये लोग आपको कर्स कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जो है ना डिवाइन चाइल्ड हो, डिवाइन के ब्लेस्ड चाइल्ड जो बोलते हैं ना, ऐसे हो। आप डिवाइन के ब्लेसिंग्स के अंडर हो। आपको किसी को भी उल्टा जवाब नहीं देना है, किसी को भी आपको रिपीट कर्स नहीं करना। उन्होंने किया है, उनका कर्म आपने नहीं करना। क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये ब्लेसिंग आपके ऊपर जो है,
उसका नतीजा यह है कि आपके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन शील्ड मुझे दिखाई दे रही है कि एक शील्ड है आपके यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक ये दिखाई दे रहा है, आप देख पाओ तो ये शील्ड या फिर ये प्रोटेक्शन या इसका लाइट है। तो ये मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आ, आपके सराउंडिंग में एक पावरफुल शील्ड है जो यूनिवर्स ने ही आपको प्रोटेक्ट करने के लिए दी है। यूनिवर्स ने आपको, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल भी आए हैं, वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो खुद यहाँ पे मौजूद है। आपके इर्द गिर्द बहुत प्रोटेक्शन शील्ड है। जो ये लोग जो आपको कर्ज कर रहे हैं ना, वो शील्ड पे टकरा के उन्हीं के पास रिपीट जा रहे हैं। तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्मा, बैड कर्मा मत बढ़ाइए। बैड कर्मा आपका ख़त्म हुआ है। अब अगर आप पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो तो ये इन लोगों के साथ में लगने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पे कोई कोई लोग क्रॉस रोड पे खड़े हो, लेकिन वहीं पे एंजल ऑफ बैलेंस आ चुकी है आपके लाइफ का एक बैलेंस भी करने के लिए और आपको रास्ता दिखाने के लिए। ये देखिए ना, यहाँ पे लैंटर्न है, उसके हाथ में लाइट है, वो आपको लाइट दिखा रही है, आपको गाइड कर रही है। और यहाँ पे खुद आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस है। एक पावरफुल एंजल्स आपके अगर इर्द गिर्द है तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आप एक पॉजिटिविटी की ओर जाओगे ही जाओगे, क्योंकि कॉर्नोकोपिया का कार्ड है जो इस डेक का एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। एक लाइफ के अंदर लग्जरी, एक पॉजिटिविटी, और वो सभी चीज़ों में, मतलब आप करियर में भी आगे जाओगे, आप स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल पाइल है, स्पिरिचुअलिटी में आप भी आगे जाओगे और आपके लव लाइफ में भी आगे जाओगे। आप भले ही आप अभी सिंगल हो, भले ही आप सिंगल रहो या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में जाओ, आपका रिलेशनशिप जो भी है, आने वाले समय में बहुत वहाँ पे पॉजिटिविटी आने वाली है, बैलेंस आने वाला है। अगर आप सिंगल भी रहोगे तो आपकी लाइफ में आपका काउंटर पार्ट की एंट्री होने वाली है, क्योंकि यिन एंड यांग का यहाँ पे एनर्जी है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट 100% आपके लाइफ में एंटर करेंगे। 8-8 की एनर्जी है, 8-8 डबल 8 ट्रिपल 8 आपको दिखेगा। सैटर्न का इफेक्ट है, सैटर्न भी यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत इफेक्ट डाल रहे थे, उसकी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। ये ऑब्स्टिकल चैलेंजेस ऐसे ही नहीं गए, लेकिन ये कर्मा रिलीज़ हुआ है। कर्मा रिलीज़ करके आप एक पॉजिटिविटी में जा गए हो। यहाँ पे 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर सीक्वेंस में कार्ड आए, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कार्ड्स हैं, ये मैं बता रही हूँ नंबर, वो डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, कुछ भी हो सकता है। 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, 111111 इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर मैंने बोला है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 24 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 6 नंबर ये भी नंबर इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं आपके डेस्टिनी में क्या है। पॉइंट नंबर 2 के डेस्टिनी में क्या है। ओके, नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। Only one card please, just 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। अरे बाप रे, इतने कार्ड्स नहीं, एक ही कार्ड प्लीज़। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ कप्स, वेरी गुड, वेरी नाइस एनर्जी।
एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद में थ्री ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद में है सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, डेथ। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। डेथ देख के घबराना नहीं, बहुत अच्छा कार्ड आया है, मैं बताती हूँ क्या है। फाइल नंबर 1, पहला ही कार्ड आया है आपके स्प्रेड में, वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है एक फास्ट एनर्जी, बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी को शो करता है। यहाँ पे बहुत ही जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत फास्ट आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। यहाँ पे अगर आप लव लाइफ के लिए ये देख रहे हो आपके डेस्टिनी में क्या है, तो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, 2 कार्ड नाइट के आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो उनके लिए ये एनर्जी है, और अगर आपके पास 2 ऑप्शन है और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, मुझे किसी के लिए कंफ्यूजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों के मतलब 2 ऑप्शंस के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो, लव लाइफ के लिए मैं बोल रही हूँ, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप एक ऑप्शन को चूज़ करके आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है, जो लोग अपने लाइफ में इमोशनली भी ड्रेन हो चुके हैं और करियर में भी बहुत टेंशन में है, जिन्होंने हर चीज़ में चैलेंजेस को फेस किया है, जिन्होंने हर चीज़ में सेटबैक को देखा है, क्योंकि यहाँ पे आपके स्प्रेड में जो करंट एनर्जी की डिसीड भी है और एनवी भी है, ये आपके इर्द गिर्द, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इर्द गिर्द जो लोग हैं जो आपके ऊपर जलने वाले, जो आपके ऊपर आपका बुरा चाहने वाले, तो उनकी वजह से आपने बहुत चैलेंजेस को फेस किया है या सेटबैक को देखा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वही एनर्जी है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप जाए तो किस मतलब रास्ते पे जाए, क्रॉस रोड। यहाँ पे इसीलिए इनडिसीजन का कार्ड आया था, और वहीं पे आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आ चुके हैं। आपकी जो विश है, आपके करियर में ग्रोथ आप चाहते हो, आपके लव लाइफ में आप एक ग्रोथ चाहते हो, तो वहाँ पे अगर आपको मैं बोलूँ तो वहाँ पे हर एक चीज़ में आपकी प्रॉस्पेरिटी अभी शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी विश तो है, मल्टीपल विशेष है आपकी। 9 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, एक ही कप की कमी है, जो ये एक कप यहाँ पे आ गया है, क्योंकि एस ऑफ कप भी आपके स्प्रेड में आ चुका है, और यहाँ पे 9 + 1 = 10। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी आया, एस ऑफ कप्स भी आया और 10 ऑफ कप्स भी आया, यानी कि आपकी पूरी फैमिली की जो विश है वो हैप्पी फैमिली आपकी होने वाली है। ये विशेष जो भी मल्टीपल विशेष आप कर रहे थे वो सभी आपकी पूरी होने वाली है। आप मतलब आप यहाँ पे ऐसे चेंजेस आने वाले हैं ना, आप ट्रस्ट करो या ना करो, लेकिन यूनिवर्स आपके जो गुड कर्मा के फल आपको इस तरह से देने वाले कि आप विश करो और वो विश फुलफिल हो जाए। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि आप ना यूनिवर्स के ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आप यूनिवर्स के जो एक स्पेशल पर्सन रहते हैं ना, जो जिनको अध्यात्म में रुचि है, ये बहुत स्पिरिचुअल पाइल है, बहुत ही आध्यात्मिक पाइल है। यहाँ पे आपके लाइफ में आपकी एक हैप्पी फैमिली भी होने वाली है। मैं क्लियर बोल रही हूँ, जो लोग सिंगल है या फिर जिन्होंने भी अपने पार्टनर को खोया हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, आपका डिवोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ पे आया है, मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे ये इमोशनल कार्ड्स है, ये जो कप्स के कार्ड्स है ये इमोशनल कार्ड्स है, तो यहाँ पे आपने इमोशनली बहुत ही चैलेंजेस को फेस किया है, लेकिन वहीं पे आके आपका सोलमेट का या फिर आपकी ट्विन फ्लेम का एंट्री आपकी लाइफ में हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे कंफर्म पता चल रही है, और आपको भी इंट्यूशनली समझ में आ रहा है। 11 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 10 है, 111111 आपको 100% दिखता रहेगा। तो
दूसरी बात है कि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो हार्डवर्क को शो करता है। आपने अपनी लाइफ में अभी बहुत हार्डवर्क किया है और आप हार्डवर्क कर भी रहे हो, जो रिलेट कर रहे हैं आपके करियर के केस में भी और आपकी स्पिरिचुअलिटी में। आप कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन का आपके करंट एनर्जी में कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसी कुछ हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी हीलिंग को शो करता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आप कर रहे हो जो हीलिंग से रिलेटेड है, जो अपने ग्रोथ से रिलेटेड है, वो जो आध्यात्मिक उन्नति से रिलेटेड है। ऐसे मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए समझ में आ रहा है। ये जो चीज़ें हैं उसकी वजह से आप अभी यहाँ पे बहुत ही आगे चल रहे हो, बहुत ही मतलब एक कर्मा आपका रिलीज़ करके एक पॉजिटिविटी में एंटर कर रहे हो, जहाँ पे आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे होने वाली है। आपके जो एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, जो बंद दरवाजे थे ना आपके लाइफ में या आपके डेस्टिनी के जो बंद दरवाजे हैं, अभी आपके आने वाले समय में वो आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 खुलते जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स आपको ये गाइड भी कर रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। ये जो इविल लोग हैं या फिर ये जो बुरे चाहने वाले लोग हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हो। अगर वर्ल्ड का कार्ड अगर आप देख पाओ तो ये जो लेडी है एक शील्ड के अंदर है, ये आप शील्ड के अंदर हो। आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है यूनिवर्स ने, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका कोई सोल पर्पस है और सोल पर्पस के लिए आपको यूनिवर्स तैयार कर रहा है। आपके ऊपर ना एक बहुत बड़ा मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि दाव लगाना, तो यूनिवर्स ने लगाया है। यूनिवर्स ने आपको तैयार करने के लिए ये सब कुछ आपके साथ में किया हुआ है। जो भी बैड फेस को आपने झेला ना, तो वो आपको आपकी डेस्टिनी थी। आपको आहिस्ता आहिस्ता इस स्पिरिचुअल पाथ पे लाना था यूनिवर्स को, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में आपके इमोशनल, स्पेशली इमोशनल जो फुलफिलमेंट है वो तो होने ही वाली है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स से 8 ऑफ पेंटिकल्स ग्रोथ है, उसमें भी ग्रोथ है, आपके करियर में भी ग्रोथ है और आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस रखना है। जो लोग कुछ नया सीख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप स्पिरिचुअलिटी में भी नया सीख रहे हैं, और कोई कोई लोग यहाँ पे कॉलेज में जाने वाले टीनेजर्स वगैरह भी हो सकते हैं। वो आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि फ़िलहाल के लिए आपको अपने ग्रोथ पे, अपने स्टडीज़ पे ध्यान देना है। जो भी स्टडी है आपका, फिर वो आपके एकेडमिक करियर का हो या फिर आपके मतलब जॉब अगर आप करते हो तो वहाँ पे आपको वहीं पे फोकस रहना है। या और आप अगर स्पिरिचुअलिटी में कुछ नया सीख रहे हो तो वहाँ पे बहुत फोकस रहना है, वो चीज़ पे इधर उधर नहीं जाना है। अभी आप दूसरा कुछ सोचिए मत, क्योंकि यही जो चीज़ें आपकी प्रॉस्पेरिटी की और आपको लेके जाएगी। यहाँ पे जो आपके दिल टूटे हैं या फिर आपको केतु का सामना करना पड़ा है, केतु की एनर्जी को आपने झेला है, सैटर्न की एनर्जी को झेला है, सैटर्न की एनर्जी बहुत कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे आपका दिल टूटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ आपने गंवाया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने चूज़ किया एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को, आपने चूज़ किया टेम्पल पाथ को, आपने चूज़ किया अध्यात्म को, और आपने जो है हर चीज़ से मुंह मोड़ लिया है। और जो भी कर्मा अपने रिलीज़ किया, यहाँ पे रिलीज़ कर्मा है, कर्मा रिलीज़ 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पे डेथ, ये कर्मा को शो करते हैं। जो बैड कर्मा है उसको शो करते हैं। कोई छोड़ के चला गया है आपको, तो यहाँ पे भी आपने, क्योंकि डेथ है तो यहाँ पर रिबर्थ भी है। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है, येन एंड यांग। तो आपके लाइफ में किसी पार्टनर की या डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री 100% होने वाली है, और आपकी विश फुलफिलमेंट या इमोशनल आपकी जो आप जो ड्रेन हुए थे ना, उसको बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आई हुई है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी जो आपका दिल छलनी करके गए हैं या फिर जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ें दी हैं, जिन्होंने भी आपको कर्ज किया है, आपका दिल दुखाया है, आने वाले समय में उनको उनके कर्मा का फल मिलेगा। आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है कि आप पॉजिटिव एफर्मेशन दो, क्योंकि आपको उनके जो कर्ज है, उनकी जो बैड इंटेंशन है, उसका अभी आने वाले समय में सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी जो उन्होंने किया है ना, उसके कर्मा उनको भुगतने का टाइम आ चुका है। यूनिवर्स देगा उनको फल, आपको कुछ करना नहीं। आपको आपकी
पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। यस, आपकी इमोशनल, मैंने बोला ना कि एक सेकेंड, यस, और हाँ, ओके, यस यस, वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस। मैंने आपके लिए ज़्यादा कार्ड लिए हैं। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि कोई इमोशनल पार्टनर या जो भी है आपकी, जो लव लाइफ के अंदर जो भी आपने भुगता, उसका एक मतलब जो निगेटिव था वो पॉजिटिविटी में यूनिवर्स बदलेंगी। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे हो जाएगी। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो करियर में भी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो आपके फाइनेंस स्टक थे, आपने जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया था वहाँ पे आपको लॉसेस को फेस करना पड़ा है, या फिर आपका कहीं पे स्पेशली मुझे यहाँ पे रियल इस्टेट वगैरह ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई जगह थी, वहाँ पे आपको लॉस को फेस करना पड़ा है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि अभी 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा यूनिवर्स आपको देगा। वो चीज़ जो है ना, वो छोड़ दीजिए, वो कर्मा पे छोड़ दीजिए। जो जिन्होंने जो कुछ भी किया, लॉस आपको फेस करना, जो भी है। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड, ये कार्ड एक एयर ट्रैवल को शो करता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को शो करता है। 8 ऑफ वॉन्ड आपके ट्रेडिशनल मैरिज को शो करता है, जो कमिटेड रिलेशनशिप है उसके लिए शो करता है। तो यहाँ पे आपको ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हो सकती है, या फिर जो स्टक हो सकती है, जो अभी तक हुई नहीं है। आपको पता है लेकिन हुई नहीं है, आपके सामने नहीं आए। वहाँ पे आपको एक ग्रोथ मिलने वाली है। आप अगर सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करते हो तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है, यहाँ पे चैरियट है और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड, आप कहीं फॉरेन जाना चाहते हो, वो काम आपका नहीं हुआ है, स्टक है, आपका कोई वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा, तो वो आपका काम होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत ही ज़्यादा एक हाई मुकाम पे पहुंचने वाली है, क्योंकि यहाँ पे द फुल भी है, द स्टार भी है और द चैरियट भी है। ये तीनों कार्ड एक स्पिरिचुअल जर्नी को शो करते हैं, जहाँ पे एक हाई ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, एक हायर लेवल पे आप जाओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप करियर में कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, जो आपकी डेस्टिनी में ही है। आपकी डेस्टिनी अभी आपके सामने एक एक चीज़ लाएगी, एक नई नई चीज़ लाएगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएगी, जहाँ पे आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ लिखी हुई है। जो आज तक आपने जिस भी बर्डन में से आप गुजरे हो, वो बर्डन में से आपको यूनिवर्स अभी निकालेगा। जो आप अपने मतलब लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, वही लाइफ बैलेंस होने वाली है। यूनिवर्स उसको बैलेंस करेगा। आपके लाइफ के अंदर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है और यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी, यिन एंड यांग की एनर्जी, यहाँ पे भी यिन एंड यांग की एनर्जी है। तो ठीक है, अभी हाँ, ये कार्ड से यहाँ पे है गौरी देवी और यहाँ पे है ब्लू तारा। देखिए, पाइल नंबर 2, ब्लू तारा माँ, या ये जानी जाती है ब्लैक तारा माँ से, मतलब यही ब्लैक तारा माँ भी है। अभी ब्लू तारा माँ या ब्लैक तारा माँ की वर्शिप कब की जाती है? जब एक किसी को नज़र लगती है, या फिर कोई मतलब नज़र दोष, या फिर कोई कर्स, या फिर ऐसे कुछ निगेटिव चीज़ें रहती है। स्पेशली बच्चों को जब नज़र लगती है ना, तो ये ब्लू तारा माँ की वर्शिप या ब्लू तारा माँ का मंत्र जाप जो है घर में लगा के रखें, कैसेट या फिर अपने यूट्यूब पे लगा के रखें, तो ये चीज़ प्रोटेक्ट करती है बच्चों को। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी ये आपके इसमें आया है स्प्रेड में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसीड भी है, एनवी भी है, और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आ चुके हैं इंडिसीजन के कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए। तो 100% आपके लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसे पर्सन है, ऐसे इंसान है जो आपको कर्ज कर रहे हैं और आपको बदुआ दे रहे हैं, जो भी हैं। तो उनको उनका जो निगेटिव इफ़ेक्ट
निकालने के लिए ब्लू तारा माँ ऑलरेडी यहाँ पे है, यानी कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि मैं हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। माता रानी बोल रही है मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। माँ गौरी देवी है, आज अनंत चतुर्दशी है, माता रानी मतलब कि आगमन होके विसर्जन भी हो चुका है। माँ गौरी देवी यानी माँ पार्वती है, खुद आदि शक्ति यहाँ पे आ चुकी है। तो आपको और क्या बोलेंगी, यहाँ पे एक बहुत ही प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। मैंने बार बार मैं रिपीट करी हुई ये चीज़ कि यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बहुत प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और ये प्रोटेक्शन जो है माँ की तरफ से भी दिया जा रहा है और शिव की तरफ से भी है, शक्ति की तरफ से। शक्ति तो यहाँ पे आई है और शिव भी यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे अभी देखते हैं 2 कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। अभी मैंने बोला ना आपको कि ये जो आपकी जो हार्डवर्क है ना, हार्डवर्क का नतीजा आपको मिलेगा। जो आपने अभी तक जो ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को फेस किया है ना, जो बैड कर्मा को आपने फेस किया, तो गुड कर्मा का भी नतीजा आपको मिलेगा। जो आपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखा, आप जो स्पिरिचुअल बने, आपने स्पिरिचुअलिटी पे जो ट्रस्ट रखा, अपने इष्ट के ऊपर जो ट्रस्ट रख के आप अपने मार्ग में चल रहे हो, तो वहाँ पे 100% यूनिवर्स को आपको गाइड करना ही पड़ेगा, यूनिवर्स को आपको न्याय देना ही पड़ेगा। और ये यूनिवर्स आपको अभी दे रहा है। आदि योगी का यहाँ पे कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ योगा नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। और क्या मैं बोलूँ, मैंने बोला था कि यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल ये पाइल है। यहाँ पे किसी मेंटोर गुरु की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आदि योगी यानी कि जो शिव है वो ही आदि योगी है। शिव ही मतलब जो गाना है ना, आपने सुना होगा, शिव ही सुंदर है, वही तो है। ये सृष्टि का निर्माता भी वही है, सृष्टि का पालन करता भी वही है और सृष्टि को डिस्ट्रॉय करने वाला भी वही है। हम लोग वर्शिप उसी की करते हैं, भले ही उनके रूप अलग हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को एक करने के बाद ही दत्त गुरु की एनर्जी मतलब सामने आती है। तो शिव भी वही है, ब्रह्मा भी वही है और शिव भी वही है। तो आदि योगी कौन हो गए? आदि योगी योग सिखाने वाले या योग गुरु जो है, वो पहले गुरु जो है वो शिव है। और अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो तो शिव शक्ति की उपासना या आराधना आपको ज़रूरी है। और यही जो है आपको एक गाइडेंस देगी आपके लाइफ के अंदर, किस रास्ते पे जाना है, और दे भी रही है, प्रोटेक्शन भी आपको मिल रहा है। ये क्लियर मैसेज यहाँ से मुझे मिल रहा है। फाइल नंबर 2 आपके लिए। अभी देखते हैं कि एंसेस्टर्स और एंजल्स क्या बताते हैं। अर्थ गार्डियन, शैमन, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो ये 1 वाले भी यहाँ पे हैं। वाटर गार्डियन, शैमन, ट्रस्ट द हायर फोर्सेस। मैंने यही बोला है, आपके हायर फोर्सेस पर ट्रस्ट रखना है और आप रख रहे हो। आप में से मेजॉरिटी लोग स्पिरिचुअल है तो यहाँ पे रख रहे हैं। और यहाँ पे जो है बीच में मुझे यहाँ पे ये चीज़ ना, डायरेक्शन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं आप हिंदी में, क्या बोलते हैं, जो भी है आपको डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस रोड पे जब आप खड़े थे तो आर्कएंजल माइकल आए हैं, तो आपको गाइड किया जाएगा किस तरह से, किस रास्ते पे जाना है। और आपको गाइड किया जा रहा है, जाएगा नहीं, जा रहा है। आपको इंट्यूशंस भेजे जा रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन का भी कार्ड है। आपको इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है, आप ग्रो भी करोगे और भी, तो आपको गाइड किया तो जा ही रहा है। दूसरी चीज़ है अर्थ गार्डियन, आपको अर्थ के साथ जुड़ना है, नेचर के साथ जुड़ना है। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, गार्डन में वगैरह जाके थोड़ा सा नेचर के साथ जुड़िए। पॉइंट नंबर 2, आपको उसकी ज़रूरत है। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स, आपके जो फियर्स हैं उनको बाहर निकल के फेंकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो फियर्स और डिज़ायर्स है ना, वो आपके
ऑब्स्टिकल्स का कारण बनते हैं, या फिर आपके जो सेटबैक का कारण बनते हैं। और ये जो लोग हैं ना, ये इविल लोग, या फिर ये जो आपके इर्द गिर्द जो कार्मिक है, वो लोग आपकी यही चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं कि आप मतलब डरते कब हो, या फिर आप टेंशन में कब आ जाते हो, और हम लोग कभी आपका मॉरल डाउन करते हैं या फिर आपकी कॉन्फिडेंस को लूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बोला गया है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, आप सब में से बाहर आ जाओगे। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। आपके मतलब जो स्प्रेड में बहुत ही वाटर के कार्ड आए हैं, यहाँ पे आपके इमोशनल फुलफिलमेंट 100% होने वाली है। पॉइंट नंबर 2। न्यूमरोलॉजी से देखते हैं कि क्या है, क्या गाइडेंस मिल रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आपके लिए आंसर्स जो मिल ही रहे हैं। और यहाँ पे बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो सभी को स्पिरिचुअल लेवल से नहीं देखना है, प्रैक्टिकल भी होने के लिए आपको बोला गया है। सिर्फ इमोशनल होके कुछ फ़ायदा नहीं है, यानी कि आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, और ये होगा, आने वाले समय में होगा। मैंने क्या बोला था कि आपको कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे लूज़ होता है और लोग फ़ायदा उठाते हैं। यही कार्ड यहाँ पे आया है, देखिए, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। और क्या बताऊँ मैं, पॉइंट नंबर 2। अभी मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ, आपको क्लियर आंसर यूनिवर्स ने दे दिया है, तो मुझे लगता है आपको क्लैरिटी मिल गई रहेगी। तो पॉइंट नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।